हेलो बच्चों, वेलकम टू कक्षा 360। तो मेरा नाम है सृष्टि। मैं आज से आपको इंग्लिश गाइड करने वाली हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 और 12th का जो बोर्ड के पैटर्न से हम देखेंगे। तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक से जो कि हमारा है नोटिस राइटिंग, डायरी एंट्री, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग, जो कि हमें फॉर्मेट में पुट करना है। और हमें अगर हम राइट प्रॉपर फॉर्मेट में पुट करेंगे चीज़ें और ग्रामेटिकल विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, हम अगर नोटिस राइटिंग, डायरी एंट्री और ये सब लिखेंगे तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स है। तो लेट्स मूव विथ नोटिस राइटिंग। तो व्हाट इज नोटिस राइटिंग? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज नोटिस राइटिंग? हम नोटिस राइटिंग क्यों लिखते हैं? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट अ नोटिस? So, notice a formal communication targeted at a particular person, जो कि particular person पे target करता है और कोई भी group of persons पे। So, notice क्या है? एक formal communication है, ठीक है, जो किसको टारगेट करता है, किसको हम बताने के लिए करते हैं। टारगेटेड एट अ पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को किसी भी कोई भी टाइप ऑफ नोटिस देने के लिए हम कोई भी नोटिस इशू करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स को डेडिकेट करते हैं। फिर इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, एक मेथड है ये टू कम्युनिकेट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स टू अ लार्ज पर्सन ऑफ टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन, या फिर किसी सिंगल पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देना है। सो हम क्या करते हैं? नोटिस का यूज करते हैं। विच गिव्स इंफॉर्मेशन, जो कि क्या देता है? हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सपोज करो एक स्कूल में कोई प्रिंसिपल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल जब स्कूल में होता है तो स्कूल में क्या क्या होता है? हमारा कोई एनुअल फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, या फिर कोई भी टीचर्स मीटिंग हो गई, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? किसी भी सबको, देखो सिंगल पर्सन को जा जाके हमें बोलने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं? एक नोटिस इशू कर देते हैं जिससे हमें क्या होता है? हेल्प होता है कि वो इंफॉर्मेशन सभी में सर्कुलेट हो जाए, सभी उसे पढ़ के इन्फॉर्म हो जाए कि हमें, हाँ भाई स्पोर्ट्स डे इस डे है, इस टाइम से इस टाइम पे वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस, कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में एक स्कूल क्या करता है, एक प्रिंसिपल क्या करता है? इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है विद इन द स्कूल, कि सभी बच्चे, सभी टीचर्स, सभी क्लर्क इन्फॉर्म हो जाए कि भाई स्पोर्ट्स डे इस दिन है, इस टाइम, इस डेट पे है, इस डे पे है और इस जगह पे हो रही है, ठीक है। इट इज अ रिटन और अ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो कंपनीज में क्या होती है? कंपनीज क्या करती हैं? अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को एक रिटन या फिर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन भेजती है थ्रू ईमेल्स, जो ईमेल्स में भेजती है, दैट इज योर प्रिंटेड। स्कूल में जो नोटिस मिलता है दैट वाज रिटन, ठीक है। तो दो डिफरेंस आ गई। इंफॉर्मेशन और एनी न्यूज अनाउंसमेंट, कोई भी न्यूज अनाउंसमेंट है किसी भी इवेंट के बारे में, या फिर कोई हैपनिंग हो रही है, कोई एक कंपनी में आपका मीटिंग है, क्लाइंट मीटिंग है, तो हम एम्प्लॉयज को कैसे बताएंगे कि इम्पोर्टेंट एक इवेंट है, एक मीटिंग है जो कि आज होने जा रही है, यहाँ पे हो रही है, या फिर कैंटीन में कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो हम नोटिस के थ्रू बताते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ नोटिस। अब नोटिस कितने टाइप्स के होते हैं? अब नोटिस कितने टाइप्स के होते हैं? एक सेकेंड। तो नोटिस कितने टाइप्स के होते हैं? फॉर्मल नोटिस, 5 टाइप्स ऑफ नोटिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल नोटिस, इनफॉर्मल नोटिस, वार्निंग नोटिस,
invitation notice or public notice. Let's come and elaborate one notice that is formal notice. A formal notice जो है, a formal notice क्या है? फॉर्मल नोटिस वो नोटिस है जो कि हम फॉर्मली प्रेजेंट करते हैं. फॉर्मली प्रेजेंट मीन्स जो प्रिंसिपल, कोई कंपनी या फिर प्रेसिडेंट या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि क्या करते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं जो नोटिस, वो हमारा होता है फॉर्मल नोटिस, जिसमें हम फॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं जैसे विथ रिगार्ड्स. ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल नोटिस. इनफॉर्मल नोटिस क्या होता है? इनफॉर्मल नोटिस वो नोटिस होता है जो कि हम इनफॉर्मली ग्रुप ऑफ पीपल्स को डेडिकेट करते हैं या फिर बताते हैं. ठीक है, इनफॉर्मल नोटिस कौन से में यूज होता है? जैसे रिलेटिव्स. ठीक है, रिलेटिव्स में इनफॉर्मल वर्ड्स हम यूज करते हैं. फैमिलीज. ठीक है, जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. फैमिलीज में सबके पास अब व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं. व्हाट्सएप में हम हमारा फैमिली ग्रुप होता है, रिलेटिव्स का ग्रुप होता है. अब रिलेटिव्स में किसी की शादी है, बर्थडे पार्टीज है, तो वो बर्थडे पार्टी के बारे में क्या होता है? बर्थडे पार्टी कब है? डेट, डे, वेन्यू. ठीक है, बेसिकली हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं, इधर टाइम हम मेंशन नहीं करते हैं. तो ये हो गया इनफॉर्मल नोटिस, जब हम इनफॉर्मली किसी को बताते हैं कि भाई बर्थडे पार्टी है या फिर किसी की मैरिज है, आप आना ज़रूर प्लीज़. ठीक है, फिर आता है इनविटेशन नोटिस. किसी को इनवाइट करने में हम इनविटेशन नोटिस यूज़ करते हैं. फिर आता है हमारा वार्निंग नोटिस, जैसे किसी को थ्रेट देना. ठीक है, या फिर किसी को वार्न करना. राइट, कोई थ्रेट या फिर वार्निंग जब हम देते हैं किसी को, दैट इज वार्निंग नोटिस. ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिक नोटिस. अब पब्लिक नोटिस एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नोटिस जो कि पब्लिक में इशू होती है, पब्लिकली इशू होती है. ठीक है, जो कि पब्लिक में इशू करते हैं. सपोज करो एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कभी भी जब नोटिस इशू करता है तो क्या करता है? पब्लिकली नोटिस इशू करता है, नेशन वाइज नोटिस इशू करता है, नेशन वाइज इशू नोटिस करता है. ठीक है, नेशन वाइज नोटिस उसे इशू करना है या फिर किसी को इन्फॉर्म करना है नेशनली कि भाई ये सेक्शन है. जैसे समझ लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पास करना है, तो वो क्या नोटिस करता है? पब्लिक नोटिस इशू करता है. इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. अब हमारा फॉर्मेट क्या है नोटिस लिखने का? सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी या फिर कोई अथॉरिटी हो या फिर कोई स्कूल का नेम. सपोज करो आप पढ़ रहे हो केडीबी में, केडीबी पब्लिक स्कूल. ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई नेम ऑफ द अथॉरिटी, इशूइंग एजेंसी, जो भी एजेंसी जो इशू कर रही है नोटिस, उसका लिखते हैं. उसके बाद हम बोल्ड में कैपिटल्स में नोटिस लिखते हैं. उसके बाद जब जो नोटिस इशू कर रहे हैं उसका डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ द नोटिस. ठीक है, डेट लिखते हैं जब हम नोटिस इशू कर रहे हैं. सपोज मैं नोटिस आज लिख रही हूँ तो मैं आज का डेट मेंशन करूंगी. ठीक है, उसके बाद नोटिस जो हम दे रहे हैं, सपोज स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट है तो क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स इवेंट.
ठीक है, आई होप द रिटन पार्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद भी एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आएगा आपका बॉडी ऑफ द नोटिस। ठीक है, नोटिस के बारे में सब लिखेंगे कि ये जैसे स्पोर्ट्स इवेंट है तो ये स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ पे, डेट कब है, टाइम, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, प्लेस जैसे अगर स्पोर्ट्स इवेंट है स्कूल में ही हो रहा है तो लिख सकते हो स्कूल ग्राउंड। प्लेस और या फिर प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, प्लेस में हमारा स्कूल का नेम ही मेंशन करते हैं। ठीक है, स्कूल नेम ही मेंशन करते हैं, जैसे स्कूल में ही हो रहा है। वेन्यू, वेन्यू कहाँ पे है, स्कूल प्लेग्राउंड। नेक्स्ट, जब बॉडी ऑफ द लेटर हमारा कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट लीव अ लाइन, लाइन लीव करना है। उसके बाद हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी मतलब हम किस सिग्नेचर पे हम बैठे हैं, जैसे अपना नेम, डेजिग्नेशन, जैसे अपना नेम दे दिया, सपोज करो तुम स्कूल हेड बॉय हो तो लिख दिया अविनाश। ठीक है, डेजिग्नेशन तुम किस पद पर बैठे हो, अपना हेड बॉय के पद पर। ठीक है, सिग्नेचर अपना कोई भी साइन कर दिया। आई होप द फॉर्मेट ऑफ नोटिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, एक सैंपल नोटिस हमने प्रिपेयर किया है। यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। वर्ड लिमिट दी हुई है हमें 100 वर्ड्स, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स of a proposed visit to some important historical sites in your city. ठीक है, I hope the question is very clear to everyone. So इसका सैम्पल देख लेते हैं। हमारा नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी आ गया। ठीक है, हिस्ट्री क्लब आ गया। ठीक है, नोटिस लिख दिया हमने, ये बोल्ड में होगा। डेट आ गई, इशूइंग डेट आ गई। इवेंट का नेम आ गया, क्या है, विजिटिंग टू अ हिस्टोरिकल साइट। अब पढ़ते हैं, members of the club are hereby informed of a proposed educational visit to a few important historical sites in our city which is likely to be scheduled between the 28th and the 30th of September. Interested members are required to pay 550 inclusive ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट आपको 550 रुपीज देना है, एंड स्नैक्स ड्यूरिंग द 0 पीरियड्स टू द अंडरसाइंड बाय द 25th ऑफ सितंबर। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन आ गया और हिस्ट्री क्लब आ गया। आई होप द फॉर्मेट एंड द एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ हमारे पास एक सैंपल नोटिस है। ड्यू टू अ सर्टेन लैंडस्लाइड एंड इंक्लीमेंट वेदर, सेंट फ्रांसिस स्कूल दिल्ली हैज टू बी क्लोज्ड फॉर अ वीक। एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस, हमें नोटिस ड्राफ्ट करना है इन नॉट मोर देन, हमें वर्ड लिमिट, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें वर्ड लिमिट गिवन है, टू बी डिस्प्लेड एट द स्कूल मेन गेट, स्कूल के मेन गेट पे नोटिस बोर्ड पे हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये सैंपल नोटिस जो रहेगा ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, अपने घरों पे प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमें डाउट आएगा, जो भी हमें फॉर्मेट में डाउट होगा,
हम कमेंट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। अब आई होप द नोटिस राइटिंग का जो टॉपिक है, जो फॉर्मेट है, नोटिस राइटिंग हम कब इशू करते हैं, किस लिए इशू करते हैं, टाइप्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमें फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है एवरीवन। सो हमने सैम्पल नोटिस का एक प्रैक्टिस भी कर लिया, सैम्पल नोटिस भी देख लिया कैसा होता है, और ये जो क्वेश्चन है हमें ये घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो अच्छे से रहिए अपने घर में, प्रैक्टिस करिए, अपनी बोर्ड के प्रिपरेशंस जोरदार करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर है। आज वाला जो टॉपिक है, इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।